हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विपणन मिश्रण से आशय यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्या है एवं इसके तत्वों के बारे में। एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विपणन मिश्रण के तत्वों को बताइए या विपणन मिश्रण में 4P क्या है। तो बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं विपणन मिश्रण के बारे में। विपणन मिश्रण से आशय सभी प्रकार की विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों के योग से है। विपणन मिश्रण द्वारा विक्रय में वृद्धि की जाती है और फर्म लक्षित बाजार में विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो विपणन मिश्रण का अर्थ यह हुआ कि विपणन क्रियाओं को, व्यापार से संबंधित सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों का योग है, जिसका उद्देश्य लाभ में वृद्धि करना है और लक्षित बाजार में विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार विपणन मिश्रण विक्रय में वृद्धि करती है। विपणन मिश्रण के तत्व। विपणन मिश्रण 4 तत्वों पर आधारित होता है, जिसे 4P के नाम से भी जाना जाता है। E.J. मैकार्थी ने विपणन मिश्रण के 4 तत्व बताए हैं। ये 4 तत्व हैं: पहला उत्पाद, प्रोडक्ट; दूसरा मूल्य, प्राइस; तीसरा स्थान या भौतिक वितरण, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन; चौथा प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन। विपणन मिश्रण के तत्वों को हम इस तरह डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। आगे इन 4 तत्वों को एक-एक करके विस्तार से जानते हैं। तो पहला है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। विपणन के दृष्टिकोण से उत्पाद से आशय उन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो क्रेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। सामान्यतः हम उत्पाद का अर्थ भौतिक वस्तु से समझते हैं, लेकिन उत्पाद के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, जो ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं या जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत विक्रय के बाद ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल की जाती है। उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद द्वारा ग्राहक संतुष्टि एवं उत्पाद की उपयोगिता को विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ उत्पाद के अंतर्गत ग्राहक संतुष्टि एवं ग्राहकों के उत्पाद की उपयोगिता, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है मूल्य यानी कि प्राइस। मूल्य से आशय उस राशि से है जिसका भुगतान कर किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त किया जाता है। हम किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए जो भी मूल्य चुकाते हैं, वही उस उत्पाद का मूल्य होता है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण एक कठिन कार्य है, क्योंकि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय उत्पाद की मांग, उत्पाद की लागत, ग्राहक क्रय क्षमता, अन्य प्रतियोगियों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य आदि अनेक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो उत्पाद का मूल्य रखने से पहले इन सभी घटकों को, इन सभी कारकों को एक उत्पादक द्वारा बहुत बारीकी से सोच विचार किया जाता है, उसके बाद ही किसी उत्पाद का मूल्य रखा जाता है। उत्पाद के मूल्य का प्रभाव उत्पाद की मांग एवं फर्म की लाभार्जन क्षमता पर भी पड़ता है। इन घटकों के बारे में, कारकों के बारे में अगर बारीकी से नहीं सोचे, बारीकी से विश्लेषण नहीं करे और उत्पाद का मूल्य रख दे, तो हो सकता है कि बाजार में प्रचलित उत्पाद का जो मूल्य है, उससे हमारा मूल्य ज्यादा हो जाए। तो उस स्थिति में उत्पाद की मांग प्रभावित होगी और उस व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना एक बहुत कठिन कार्य है और जिसे बहुत सावधानी से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है स्थान यानी कि प्लेस। विपणन मिश्रण के इस तत्व के अंतर्गत उत्पाद के उत्पादन स्थल से लेकर उसके उपभोग स्थल तक आवागमन संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए ही किया जाता है, इसलिए उत्पाद को उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में यह निर्णय लिए जाते हैं कि उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा या मध्यस्थों जैसे थोक व्यापारी, एजेंट या फुटकर व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार विपणन के इस तत्व के अंतर्गत किसी उत्पाद को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि उत्पादक स्थल से उपभोक्ता स्थल पहुंचाने में मध्यस्थों की सहायता ली जाएगी या नहीं। तो इस प्रकार विपणन मिश्रण के इस तत्व के अंतर्गत उत्पाद के स्थान विशेष पर चर्चा की जाती है। पॉइंट नंबर 4, प्रवर्तन, प्रमोशन। प्रवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए संभावित ग्राहकों को उत्पाद की सूचना देने एवं क्रय करने हेतु आकर्षित करने से है। क्योंकि जब तक प्रवर्तन की क्रिया नहीं की जाएगी, उत्पाद के बारे में ग्राहकों को नहीं बताया जाएगा, उपभोक्ताओं को उत्पाद की सूचना नहीं दी जाएगी, ग्राहक उस उत्पाद के बारे में अनजान रहेंगे, उसे नहीं खरीद पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे
तो इस प्रकार प्रवर्तन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो संभावित उपभोक्ताओं को उस उत्पाद के बारे में सूचना देती है और उन्हें क्रय करने के लिए आकर्षित करती है। तो प्रवर्तन के अंतर्गत व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, प्रचार, विक्रय प्रवर्तन आदि माध्यमों का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में बताया जाता है, उत्पाद की सूचना दी जाती है और उत्पाद खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार प्रवर्तन के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उत्पाद की सूचना देना एवं उपभोक्ताओं को क्रय के लिए प्रेरित करने संबंधित क्रियाएं शामिल की जाती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने विपणन मिश्रण क्या है एवं विपणन मिश्रण के अंतर्गत किन 4 तत्वों का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जाना। यदि आपको यह क्लास जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए आवश्यक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।